यदि आप इस समय क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं साइंस या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से और आगे बीएससी या बीटेक जैसे कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए देने होंगे सीवीटी यूजी 2026 के एग्जामिनेशन। सीवीटी यूजी 2026 क्या है, कौन कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं, इसकी ओवरऑल एग्जाम पैटर्न क्या होगी और डिटेल सिलेबस क्या है, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाले हैं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स बीएससी और बीटेक कोर्सेज में अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी में अपने क्लास 12 के बाद पढ़ाई करना तो ये वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए समझना काफी जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर जो है आप आगे अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को जो है आगे परस्यू कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं सीवीटी यूजी 2026 को डिटेल में। अगर हम बात करें सीवीटी यूजी 2026 की तो यहाँ पर जो है आपकी ये एग्जामिनेशन जो है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप देश में एग्जिस्टिंग डिफरेंट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैकल्टीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सभी का पार्ट बन सकते हैं। और अगर हम पार्टिकुलरली बात करें सीवीटी यूजी के थ्रू तो यहाँ पर जो है आपके लिए स्टेट यूनिवर्सिटीज के अलावा हर एक यूनिवर्सिटीज का जो है आपको पार्ट बनने के लिए सीवीटी आईसीआर के थ्रू आपको ये एग्जामिनेशन देना अनिवार्य है। अगर हम इसमें बात करें तो इसकी ओवरऑल सिलेबस की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए देना चाहते हैं उनको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर ये 5 डोमेन में से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स जिससे आपने अपने 12th की पढ़ाई करी है ये आपको सेलेक्ट करना अनिवार्य होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सीयूईटी में आपकी लैंग्वेज होती है, डोमेन सब्जेक्ट्स होता है, जीएटी होता है। लेकिन अगर आप पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स को परस्यू करना चाहते हैं बीएससी और बीटेक के लिए तो आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र जो है आप 3 डोमेन सब्जेक्ट्स जो भी आपके 12th में थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उसमें से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें से आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। अगर हम ओवरऑल बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट की तो कैंडिडेट्स जो है मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट का चॉइस कर सकता है। अगर एक सही आंसर देता है तो +5 मार्क्स मिलते हैं, गलत आंसर देने पर जो है -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर आपकी जो कंप्लीटली एग्जामिनेशन है ये आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपके हर पेपर में यानी कि हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है यहाँ पे 60 मिनट का समय रहेगा। आपकी एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में होंगे और डिफरेंट डेज पर भी हो सकता है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो जिन्होंने भी अभी क्लास 12th को पास आउट है या फिर क्लास 12th में अभी अध्ययनरत है वो सभी बच्चे जो है इस एग्जामिनेशन को अपियर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम और ना कोई एज लिमिट है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज और समझने की आवश्यकता होगी कि जिस भी यूनिवर्सिटी का आप पार्ट बनना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी की जो है अपनी परसेंटेज और एज को लेकर जो क्राइटेरिया रहती है। और अगर हम एक एवरेज बात करें तो 16 ईयर्स से लेकर जो है 22 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वहीं पर परसेंटेज की अगर बात करें तो 50% जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, तो वहीं पर 5% का रिलैक्सेशन जो है आपके एससी एसटी और डिसेबिलिटी कोटा के कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर रहता है। ये एक जनरल रिक्वायरमेंट है जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में लागू होगा। लेकिन सीयूईटी के एग्जाम अपियर करने के लिए कोई एज लिमिट और कोई मिनिमम परसेंटेज की क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके सीवीटी यूजी की जो रजिस्ट्रेशन है ये आपके फरवरी से मार्च के महीने में जो है एक्सपेक्टेड है, उसी समय आपका फॉर्म रिलीज होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन होती है और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई भी गलती या त्रुटि करते हो तो उसके लिए जो है आपका करेक्शन विंडो भी बाद में आपके लिए अवेलेबल रहता है। एग्जामिनेशन की डेट की बात करें तो ये एग्जामिनेशन जो आपके मई 2026 में कंडक्ट होगी और ये लाइकली जो है आपकी अभी सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है आपका होने वाला है। अगर हम बात करें इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो समझना है वो है डीप एनसीईआरटी प्रिपरेशन, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट्स ही आपके लिए जरूरत है बीएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में बीटेक करने के लिए। और मात्र डोमेन सब्जेक्ट्स में बेहतर प्रिपरेशन के लिए आपके लिए जो रामबाण जो साबित होगा वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आपको फुल्ली ड्रिवन रहते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी को बेहतर प्रिपरेशन करना है। उसके साथ साथ जो है अगर आप
जीएटी को ट्राई करना चाहते हो या जीएटी के थ्रू एग्रीकल्चर के अलावा अदर कोर्सेज को भी टारगेट करते हो तो आपको रेगुलर जो है 1 आवर जो है कम से कम जीएटी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अगर आप पार्टिकुलरली वन एंड ओनली एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में जाना चाहते हो तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको जीएटी करने की जरूरत नहीं है और आपको करंट अफेयर्स भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मॉक टेस्ट को अपियर करना जरूरी है। और मॉक टेस्ट आपको कहां से मिलेगा, इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से हौसला बैच जो कि स्ट्रिक्टली यूजी 2026 पर आधारित है, इस बैच को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, पांचों डोमेन सब्जेक्ट्स की कंप्लीट थ्योरी डिटेल क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और सबसे खास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है कंप्लीट एक्सेस आपको मिलने वाला है, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है सीवीटी यूजी 2026 से रिलेटेड या एग्रीकल्चर एंड लाइट कोर्सेज से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।